प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभातम। हम महाकवि कालिदास कृत अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के चतुर्थ अंक का अध्ययन कर रहे हैं। शारंग्रवः गृहीत संदेशः। इससे पूर्व की कक्षा में हमने अध्ययन किया था कि महर्षि कण्व अपने जामाता दुष्यंत के लिए शारंग्रव नामक शिष्य के माध्यम से भारतीय संस्कृति के अनुरूप संदेश भिजवाते हैं। उस संदेश को सुनकर शारंग्रव कहता है, गृहीत संदेश, संदेश गृहीत, संदेश गृहीत ग्रहण कर लिया है। आपका संदेश मैंने गृहीत समझ लिया है। काश्यपः वत्से त्वमिदानीमनुशासनीयासि। वत्से, वत्सा का अर्थ होता है पुत्री और संबोधन में है वत्से, पुत्री। त्वम, महलंत हो जाएगा, ई निकलेगा, इदानीम, यहाँ पर भी महलंत हो जाएगा और अ निकलेगा, अनुशासनीया असि, अनुशासनीया अस्ति। यहाँ पर अकः सवर्णे दीर्घ सूत्र से दीर्घ संधि है। त्वम, तुम, इदानीम, अब, अनुशासनीया असि, अनुशासनीया असि, उपदेश देने योग्य हो। वत्से, पुत्री। त्वम इदानीम, इदानीम त्वम, अब तुम्हें, अनुशासनीया असि, अनुशासित करना है, उपदेश देना है, शिक्षा देनी है। वनोकसोऽपि सन्तो लौकिज्ञा वयम्। वनोकसः प्लस अपि, उत्व विसर्ग संधि है। वनोकसः अपि सन्तः वयं लौकिज्ञा। वनोकसः, वनम ओको येषाम ते वनोकसः। वन है ओक, ओक यानी निवास स्थान जिनका, वे है वनोकसः। वनोकसः अर्थात वनवासी। वनोकसः सन्तः अपि, वनवासी होते हुए भी, वयम हम, लौकिज्ञा, लौकिज्ञा लौकिक व्यवहारों के ज्ञ का अर्थ होता है जानकार, ज्ञाता, लौकिक व्यवहारों से परिचित हैं। वनोकसः सन्तः अपि, वनवासी होते हुए भी, वयम हम, लौकिज्ञा लौकिक व्यवहारों को जानते हैं। तब शारंग्रव कहता है, शारंग्रवः न खलु धीमतां कश्चिदविश्यो नाम। खलु वस्तुतः, धीमतां, धी का अर्थ होता है बुद्धि। धी शब्द से मतु प्रत्यय होकर पुल्लिंग में धीमान बनता है। धीमान का अर्थ होता है बुद्धिमान और धीमताम षष्ठी बहुवचन का रूप है धीमताम। धीमताम बुद्धिमानों के लिए या विद्वानों के लिए, कश्चित कोई अविषय न, अविषय नहीं है। बुद्धिमानों के लिए कोई अविषय नहीं है, अर्थात वे समस्त विषयों के ज्ञाता होते हैं। कोई भी विषय या कोई भी बात उनकी पहुंच से परे नहीं होती है, कोई विषय उनके लिए अगोचर नहीं है। काश्यपः, महर्षि कण्व कहते हैं, सा त्वमितः पतिकुलं प्राप्य, सा त्वम, वह तुम। महर्षि कण्व शकुंतला से कह रहे हैं, सा त्वम, वह तुम, इतः यहाँ से, पतिकुलम, पति के कुल, पति के घर, प्राप्य पहुंचकर, वह तुम यहाँ से पति के घर पहुंचकर, शुश्रूषस्व गुरून् कुरु प्रिय सखी, वृत्तिं सपत्नी जने, भर्तुर्विप्रकृतापि रोषणतया, मा स्म प्रतिपं गम। भूयिष्ठं भव दक्षिणा परिजने, भाग्येष्वनुत्सेकिनी, यान्तेवं गृहिणी पदं युवतयो, वामाकुलस्याधय। भर्तुर्विप्रकृतापि, भर्तुः प्लस विप्रकृता प्लस अपि,
यहाँ पर भर्तुः प्लस विप्रकृता, यहाँ र का विसर्ग हो जाएगा, और विप्रकृता प्लस अपि, यहाँ पर अकसवर्णी दीर्घ सूत्र से दीर्घ संधि। भाग्येष्वनुत्सेकिनी, भाग्येषु प्लस अनुत्सेकिनी, इको यणचि से यण संधि। यान्त्येवम, यान्ति प्लस एवम, यहाँ पर भी यण संधि। कुलस्याधय, कुलस्य प्लस आधय, अकसवर्णे दीर्घ सूत्र से दीर्घ संधि। अन्वये गुरून् शुश्रूषस्व, सपत्नी जने प्रिय सखी वृत्तिं कुरु, विप्रकृतापि रोषणतया भर्तुः प्रतीपं मा स्म गमः। परिजने भूयिष्ठं दक्षिणा भव, भाग्येषु अनुत्सेकिनी, एवं युवतयः गृहिणीपदं यान्ति, वामः कुलस्य आधय। गुरून् शुश्रूषस्व, गुरून् गुरुजनों की, परिवार में सास ससुर आदि पूज्य जनों की। शुश्रूषस्व, शुश्रूषस्व श्रु धातु से सन प्रत्यय होता है और उसके बाद सनंत श्रु धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। शुश्रूषस्व, शुश्रूषस्व का अर्थ होता है सेवा करना। गुरून् शुश्रूषस्व, गुरुजनों की, सास ससुर आदि पूज्य जनों की। शुश्रूषस्व सेवा शुश्रूषा करना। सपत्नी जने, सपत्नी जने प्रिय सखी वृत्तिं कुरु, सपत्नी जने समानः पतिर्यासां ता सपत्नयः, तासां जने। जन शब्द यहाँ समूह अर्थ का वाचक है। समान है पति जिनका, वे है सपत्नियां। सपत्नियों के साथ, सोतों के साथ। प्रिय सखी वृत्तिम कुरु, प्रिय सखी वृत्तिम, प्रिय सखी जैसा वृत्ति यानी व्यवहार, कुरु करना। सपत्नी जने सपत्नियों के साथ या सोतों के साथ प्रिय सखी वृत्तिम, प्रिय सखी जैसा व्यवहार कुरु करना। विप्रकृतापि रोषणतया भर्तुः प्रतीपं मा स्म गम। विप्रकृतापि अपमानित होने पर भी, विप्रकृतापि अपमानित होने पर भी या तिरस्कृत होकर भी, रोषणतया, रोष यानी क्रोध, क्रोधवश। भर्तुः प्रतीपम, भर्तु भर्ता का अर्थ होता है पति। भर्तुः प्रतीपम पति के प्रतीपम प्रतिकूल विपरीत। मा स्म गमः, मा स्म गम मत जाना। विप्रकृतापि अपमानित होकर भी, रोषणतया क्रोधवश। भर्तुः प्रतीपम पति के प्रतिकूल, मा स्म गम मत जाना, पति के विपरीत आचरण मत करना। परिजने भूयिष्ठं दक्षिणा भव, परिजने परिजन यानी सेवक, सेवकों पर, आश्रितों पर। भूयिष्ठम, भूयिष्ठम का अर्थ होता है अत्यधिक, बहु से ईष्ठन प्रत्यय होकर भूयिष्ठम बनता है। बहु भूयान भूयिष्ठ, अत्यधिक। भूयिष्ठम का अर्थ होता है अत्यधिक, अत्यंत। दक्षिणा, दक्षिणा का अर्थ होता है उदार, भव होना। परिजने सेवकों पर, भूयिष्ठम दक्षिणा भव अत्यधिक उदार होना। भाग्येषु अनुत्सेकिनी, भाग्येषु अपने भाग्यों पर, सौभाग्य पर, समृद्धि अथवा सुखों पर। अनुत्सेकिनी न उत्सेकः विद्यते यस्या सा अनुत्सेकिनी। उत्सेक का अर्थ होता है अभिमान और अनुत्सेकिनी अभिमान रहित। भाग्यों पर अनुत्सेकिनी अभिमान रहित रहना, भाग्य पर
कभी अभिमान मत करना। एवं युवतयः गृहिणी पदम यान्ति। एवं इस प्रकार आचरण करने वाली युवतयः युवतियाँ गृहिणी पदम गृहिणी गृहलक्ष्मी के पद को यान्ति प्राप्त करती है। वामः वामः यानी इसके विपरीत आचरण करने वाली कुलस्य आधय भवन्ति। कुलस्य आधय कुल के लिए, परिवार के लिए आधी, आधी का आधी यानी मानसिक पीड़ा, परिवार के लिए मानसिक पीड़ा का कारण बनती है। गुरुन् शुश्रूषस्व, गुरुजनों की सेवा शुश्रूषा करना। सपत्नी जने, सपत्नियों के साथ प्रिय सखी वृत्तिम कुरु, प्रिय सखी जैसा व्यवहार करना। विप्रकृतापि, अपमानित होने पर भी रोषणतया क्रोधवश भर्तुः प्रतिपम, पति के प्रतिकूल मा स्म गम, मत जाना। परिजने, सेवकों पर भूयिष्ठम दक्षिणा भव, अत्यधिक उदार होना। भाग्येषु अनुत्सेकिनी, अपने भाग्यों पर कभी अभिमान मत करना। एवं युवतयः, इस प्रकार आचरण करने वाली युवतियाँ गृहिणी पदम यान्ति, गृहलक्ष्मी के पद को प्राप्त करती है। वामः, इसके विपरीत आचरण करने वाली कुलस्य आधय, कुल के लिए, परिवार के लिए मानसिक व्यथा का कारण बनती है। काव्येषु नाटकं रम्यं तत्र रम्या शकुन्तला, तत्रापि च चतुर्थो अंकस्तत्र श्लोक चतुष्टयम्। अभिज्ञान शाकुंतलम का चतुर्थ अंक समस्त काव्य समीक्षक मनीषियों की दृष्टि में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। उसमें भी 4 श्लोक मुख्य हैं। उन 4 श्लोकों में परिगणित प्रस्तुत पद्य के अंतर्गत महर्षि कण्व का पति गृह जाती हुई शकुंतला को दिया गया भारतीय आदर्श एवं संस्कृति से ओतप्रोत उपदेश सन्निहित है, जो वधूजन के गृहस्थाश्रम में सानंद जीवन व्यतीत करने की दृष्टि से आज भी उपादेय है। इसमें शकुंतला के माध्यम से महर्षि कण्व ने संसार की नववधुओं के लिए एक सर्वथा व्यवहारणीय मनोहर उपदेश दिया है, जिससे कि उनका भावी जीवन सुखमय हो सके। जो स्त्रियां काश्यप मुनि द्वारा प्रदत्त उक्त शिक्षाओं को अपने गृहस्थ जीवन में अपनाएंगी, वे श्रेष्ठ गृहलक्ष्मी के पद को प्राप्त कर सुख एवं शांतिमय जीवन व्यतीत करेंगी तथा इसके प्रतिकूल आचरण करने वाली स्त्रियां पितृकुल एवं पतिकुल दोनों के लिए शोचनीय होगी। इस प्रकार महर्षि कण्व द्वारा दिया गया यह उपदेश शाश्वत महत्व रखने वाला है, अत्यंत सार गर्भित एवं महत्वपूर्ण है। यदि इस उपदेश का आधुनिक युवतियां अनुकरण करें तो समाज में जो आज सामाजिक वातावरण दूषित हो रहा है वह पूर्णतया परिष्कृत हो जाए तथा कौटुंबिक वातावरण सुख शांति से युक्त रहे। वनवासी होते हुए भी महर्षि कण्व लौकिक व्यवहारों के ज्ञाता थे, यह तथ्य उनके इस उपदेश से प्रमाणित हो जाता है। प्रस्तुत पद्य शार्दुल विक्रीडित छंद में निर्मित है, जिसका लक्षण होता है सूर्याश्वेर यदि मह सजौ सततगा शार्दुल विक्रीडितम। अर्थात शार्दुल विक्रीडित छंद कहलाता है मह से मगण, स से सगण, जौ से जगण, स से सगण, त से तगण, त से तगण और गाह से गुरु। मगण सगण जगण सगण तगण तगण गुरु, इस क्रम से प्रत्येक चरण में 19 वर्ण होने को शार्दुल विक्रीडित छंद कहा जाता है। और सूर्य का अर्थ होता है 12 महीनों के 12 सूर्य गिने जाते हैं। तो इसके शार्दुल विक्रीडित छंद के प्रत्येक चरण में 12वें वर्ण पर यति होती है और उसके बाद अश्व, अश्व का अर्थ होता है घोड़ा। अश्व की 7 प्रजातियां मानी गई है, इसलिए 12वें वर्ण के बाद 7वें वर्ण अर्थात 19वें वर्ण पर यति होती है।
शार्दूल विक्रीडी छंद के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत पद्य याद किया जा सकता है। इसका प्रथम चरण है शुश्रूषस्व गुरून् कुरु प्रिय सखी वृत्तिम सपत्नी जने। शु, इसमें ह्रस्व ऊ है लेकिन बाद में संयुक्त वर्ण आ रहा है इसलिए लघु गुरु हो जाएगा। श्रु, श्रु में दीर्घ ऊ है इसलिए गुरु, और श में अ है तो लघु है लेकिन बाद में संयुक्ताक्षर आ रहा है इसलिए गुरु हो जाएगा। गुरु गुरु गुरु, तीनों गुरु मगण में होते हैं, मा तारा मगण। उसके बाद में है व अ है तो लघु है। गु, इसमें भी ह्रस्व ऊ है इसलिए लघु है। रू में दीर्घ ऊ है इसलिए यह गुरु है। लघु लघु गुरु, लघु लघु गुरु होता है सगण, सलगम या सलगा, सगण। फिर है कु में ह्रस्व ऊ है, लघु है। रू में भी ह्रस्व ऊ है लेकिन बाद में संयुक्त वर्ण आ रहा है प्री, इसलिए लघु गुरु हो जाएगा। प्री में ह्रस्व ई तो लघु, लघु गुरु लघु जगण, ज भान। फिर है य अ है लघु, स में भी अ है ये भी लघु। और खी में दीर्घ ई है इसलिए गुरु है, लघु लघु गुरु है सगण। व्री में ह्रस्व रिकार है लेकिन बाद में संयुक्त वर्ण आ रहा है इसलिए लघु गुरु हो जाएगा। और ती में अनुस्वार से युक्त है इसलिए ये भी गुरु है। और स अ है लघु, गुरु गुरु लघु तगण, ताराज तगण। प में अ है लेकिन बाद में संयुक्त वर्ण आ रहा है इसलिए लघु गुरु गुरु। नी में दीर्घ ई है गुरु, ज में अ लघु, गुरु गुरु लघु तगण। न में ए है और एकार को गुरु माना जाता है तो गुरु। इस तरह से इस पद्य के चारों ही चरणों में मगण सगण जगण सगण तगण तगण गुरु के क्रम से 19 वर्ण हैं और 12वें और उसके बाद 7वें वर्ण पर यति हो रही है, तो ये शार्दूल विक्रीडी छंद में निबद्ध है। प्रस्तुत पद्य में अर्थांतर न्यास अलंकार है, क्योंकि यान्तेवं गृहिणी पदम युवतयः इस चतुर्थ चरण में वर्णित सामान्य के द्वारा प्रथम 3 चरणों में वर्णित विशेष का समर्थन किया गया है, इसलिए यहाँ पर अर्थांतर न्यास अलंकार का प्रयोग है, जिसका लक्षण करते हुए काव्य प्रकाशकार आचार्य मम्मट कहते हैं, सामान्यम वा विशेषो वा तदन्येन समर्थ्यते यत्तु सोऽर्थांतर न्यासः साधर्मेणेतरेण वा। और यहाँ पर वामाकुलस्याधय में रूपक अलंकार का भी प्रयोग हुआ है, क्योंकि स्त्रियों पर आधय का आरोप किया गया है। रूपक अलंकार का लक्षण होता है तद्रूपक मभेदो य उपमानोपमेयो। इस तरह से महर्षि कण्व पतिगृह जाती हुई शकुंतला को उपदेश देते हैं। उसके बाद वे अपनी धर्म बहिन गौतमी से पूछते हैं, कथम वा गौतमी मन्यते, वा अथवा गौतमी कथम मन्यते, गौतमी क्या समझती है, क्या मानती है। गौतमी का इस विषय में, इस उपदेश के विषय में, नववधुओं को दिए जाने वाले उपदेश के विषय में क्या विचार है। तब गौतमी कहती है, गौतमी एतावान वधु जनस्योपदेश, एतावान इतना ही, वधु जनस्य उपदेश, वधु जनस्य नववधुओं के लिए उपदेश उपदेश है। एतावान इतना ही, वधु जनस्य नववधुओं के लिए उपदेश उपदेश है, पर्याप्त उपदेश है। जाते एतत् खलु सर्वमवधार्य,
जाते, जाता से जाते संबोधन में है, जाता यानी पुत्री, पुत्री। एतत् सर्वम, यह सब। खलु निश्चय ही, अवधार्य, अवधार्य अपने हृदय में धारण करो। जाते पुत्री, एतत् सर्वम, यह सब। खलु निश्चय ही, अवश्य ही, अवधार्य अपने हृदय में धारण करो, इन सबको भली भांति समझ लो। इति शुभम।